जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, और इसको शॉर्टकट आईएनसी बोलते हैं। और आज का जो पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा इसके साथ। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब, क्यों और कैसे बना, और इसका हिस्ट्री क्या है, और इन्होंने अपने भारत की आज़ादी के लिए क्या क्या योगदान दिया। हम सब टॉपिक पे बात करेंगे, और इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ यहाँ से क्वेश्चन न पूछे, और ऐसा कोई जवाब नहीं जहाँ से पढ़कर नहीं दिया जा सके। ये सब पर आज हम बात करेंगे, और ओपन चैलेंज है, आप किसी भी एग्जाम में जाइए, यहाँ से आप 100% क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सक्षम हो जाओगे। बस एक बार इस वीडियो को आप देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपका अभ्यास ही आपको एक गुणवान अभ्यास पूर्ण व्यक्ति बनाता है, जो आगे चलकर आप अफसर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, ये आपकी अभ्यास ही होता है। तो आइए सीधे हम टॉपिक चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो आपके नाम होता है। अगर आप सब्सक्राइब मेरे चैनल का सदस्य बनते हैं तो फर्स्ट वीडियो आपके नाम से ही होता है। तो आइए आज हम थोड़ा मुख्य तथ्य के बारे में बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी हम बात करें तो आपको पता होगा कि भारत की जो आज़ादी थी, स्वतंत्रता की लड़ाई थी, इसमें हमारे कितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने या तो हाथ जोड़कर, या लड़ाई कर कर, या किसी की मर्डर कर कर, जैसे भी हो भारत को आज़ादी दिलाया। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और 1000 बार सैल्यूट करते हैं। और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को, जो हमको आज़ादी दिलाकर और खुद चल बसे, 1000 लाख बार मैं सैल्यूट करता हूँ। और आप लोग को भी सैल्यूट करना चाहिए उस स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपने प्राण को आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद कराया है ब्रिटिश से, नहीं तो आज भी गुलाम होता देश। तो इसी के बारे में बात करेंगे, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो आज हम यही बात करेंगे कि एक कहावत है कि गड्ढा अपने लिए दूसरों के लिए खोदोगे तो गड्ढा में खुद ही गिरोगे। यही कहावत इस वीडियो पे भी सूट करता है। एक अंग्रेज अधिकारी थे, जो रिटायर्ड अधिकारी थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे, A.O. ह्यूम। भारत की आज़ादी के लिए तो छोटे दल कितने उभर कर आ रहे थे उस टाइम, 80-85 के करीब। तो इनको क्या लगा कि सबसे न लड़कर, सबको कंट्रोल न करके, एक इनके लिए संस्था बना दी जाए, भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले ये बनाए थे भारतीय राष्ट्रीय संघ। A.O. ह्यूम जो एक रिटायर्ड अधिकारी थे, A.O. ह्यूम भारतीयों को फुसलाने के लिए, भारतीयों को मतलब कि पागल बनाने के लिए, बुर्बक बनाने के लिए, कैसे भी बना के बुर्बक बना दो कि आपके लिए मैं सोच रहा हूं, आपके लिए एक संस्था बना दिया कि आप आज्ञा पत्र के थ्रू, याचना के थ्रू, पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, गोड़ पकड़ के आप आइए, और मैं आपको कंट्रोल करूं कि हाँ हमको आज़ादी दे दीजिए, हमको आज़ादी दे दीजिए। ऐसे इनके मन में था कि लोग हमको ऐसे आज़ादी भीख के रूप में मांगेंगे, और हम इनको नहीं देंगे, हम बोलेंगे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे करके इनके दिमाग में था। इन्होंने एक संस्था बना के दे दिया भारतीय लोग को, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और यही याचना लेकर और प्रतिज्ञा पत्र लेकर आएगी। हम उस पर बहस करेंगे, हम उसको देखेंगे और बात करेंगे आज़ादी देनी है नहीं देनी है। जैसे भी हो, हम प्री प्लानिंग के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे तो 10 संस्था को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। इनकी मन में यही थी, लेकिन हुआ कुछ अलग। ये बनाए थे अपने लिए सेफ्टी बॉल्व। भारतीय राष्ट्रीय संघ को क्या समझते थे? अब ब्रिटिशर्स अपने लिए एक सेफ्टी बॉल्व के रूप में समझते थे, और हुआ कुछ उल्टा। हुआ क्या कि बना तो दिए, लेकिन ये इतना उभर कर सामने आया कि देश को आजाद करके गया। और करके नहीं, आज भी है कांग्रेस, लेकिन जो वो कांग्रेस थी, आज वो कांग्रेस नहीं है। तो आइए इसका कुछ मुख्य तथ्य बात करते हैं। मुख्य तथ्य है भारतीय राष्ट्रीय संघ की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। और स्थापना आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 1885 को। आपको पता होगा, ये सब मुख्य तथ्य आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक रिकॉल के माध्यम से आपको याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। कहीं भी आप पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है। ये आप सोचो, पढ़ना नहीं, पढ़ाना है। हमको विद्यार्थी नहीं बनना है, हमको प्रशासक बनना है। इस तरह से पढ़ना है। तो आइए
स्थापना की बात करें 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुआ था। स्थापना करने वाला हम आपको बताए थे स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम इनका नाम था, ए.ओ. ह्यूम। स्थान बम्बई आज के डेट में मुंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था बम्बई में, और वहां पर इसकी स्थापना की गई। 72 प्रतिनिधि उस टाइम जुटे हुए थे। जिस टाइम स्थापना हो रहा था उस टाइम 72 प्रतिनिधि हुआ करते थे इसकी स्थापना के टाइम। कहां पर? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और इसके नामकरण की बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहले तो संघ था ना, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम आपको दादा भाई नौरोजी दिए। दादा भाई नौरोजी को कौन नहीं जानता है? इसको ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, ओल्ड मैन एज, वयोवृद्ध नेता के नाम से जानते हैं। और एक बहुत ही शक्तिशाली नेता थे उस टाइम के, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक जानकार नेता थे। इनके बारे में भी कभी हम एपिसोड लेके आएंगे। तो दादा भाई नौरोजी ने नामकरण दिया कि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय संघ न रख के हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखना है, क्योंकि हमको देश को एक मजबूत संस्था देना है। इसके हिसाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि अंग्रेजों का दिया हुआ हम नहीं लेंगे, हमको विरासत में नहीं चाहिए, हम छीनेंगे। तो नामकरण भारतीय दादा भाई नौरोजी ने, और इसका पूर्व की नाम है तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, आपको मैं बताया अभी। और जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई ना, उस टाइम भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे वायसराय, जो 1884 से 1888 के इनके कार्यकाल था, और 1885 में स्थापना हुआ था। कुछ लोगों को आलोचनाएं थी, तो कुछ लोगों के दिमाग में जो भी था उस टाइम बोलते रहते थे इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। डफरिन बोलता था क्या? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है, मतलब इसमें लोग नहीं है, वैसी एक संस्था है। डफरिन का नाम था। हमारे बाल गंगाधर तिलक जी कह देते कि भीख मांगने वाली एक संस्था। क्यों कहते थे? क्योंकि हमको आज़ादी दे दो, हमको आज़ादी दे दो। इनकी का नाम ऐसी थी। तो भैया बाल गंगाधर तिलक का नाम था कि भीख में और हाथ जोड़कर आज़ादी नहीं मिल सकती है, इसीलिए इनके ये बोले थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। इनका भी कहना उस टाइम का सही थे, क्योंकि जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे वो सब नरम दल के थे, उदारवादी विचार के थे, आज्ञा पत्र लेकर जाने वाले थे, कोई छीनने वाला नहीं था। भीख मांगने वाली एक संस्था है। गांधी जी का नाम था कि अब कांग्रेस समाप्त, अब देश आजाद हो चुका है, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस कांग्रेस का मेन उद्देश्य वही था कि देश को आजाद कराना। और 1948 में से 1947 में देश आजाद हो चुका, और 1948 में गांधी जी बोले कि अब इसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा एक दबदबा बना चुकी थी, ऐसा एक संस्था उभर के सामने आ गई थी कि इसको समाप्त करना नामुमकिन था। इसलिए कांग्रेस आज भी चल रही है। फिरोज शाह मेहता कहते थे कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं हो सकती। इनका कहना था कि जब देश में लाखों और करोड़ों जनसंख्या है, तो 72 प्रतिनिधि, जिस दिन स्थापना हुआ था उस दिन 72 प्रतिनिधि आए थे, तो ये देश की आवाज कैसे हो सकती है? क्योंकि ये आवाज उनकी है जो इस संस्था का सदस्य है, ये देश की आवाज नहीं हो सकती है। लॉर्ड कर्जन का क्या कहना था? मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि लॉर्ड कर्जन का कहना ये था कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई, मैं कांग्रेस को देखना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में वो लड़खड़ाती हुई, टूटे, लड़खड़ाती हुई, मैं अपने दिल से, तहे दिल से उसको देखना चाहती हूँ, पतन की ओर हो जाए। लॉर्ड कर्जन का नाम था। लॉर्ड कर्जन को कौन नहीं जानता है? जो बंगाल विभाजन का हीरो माने जाते हैं, और उन्हीं के कारण बंगाल विभाजन भी हुआ। तो ये जो मुख्य तथ्य है आपको मैं बता दिया, क्योंकि ये मुख्य तथ्य आपको याद होना चाहिए। कहीं भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में, ग्रुप डी से लेके और आईएएस लेवल तक ये सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आज जितना मन से आप पढ़ लोगे ना, दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। इसलिए कि एजुकेशन कैन चेंज योर लाइफ। आपकी शिक्षा ही आपको एक चेंज कर सकता है, और दूसरा कोई हथियार नहीं जो आपको चेंज करके दिखा दे। तो आइए हम बात करेंगे, अभी तो मुख्य तथ्य, और आज हम बात करेंगे अधिवेशन, और कहाँ अधिवेशन हुआ था। इसमें पता है कि जगह जगह हर जगह दिसंबर माह में अधिवेशन हुआ करते थे, सम्मेलन बुलाया जाता था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ, और देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाए और देश को आज़ादी दिलाया जाए। तो इसके एवज में अधिवेशन हुआ करता था, और हर शहर, हर जगह पर
और उसमें अध्यक्ष चुने जाते थे और कुछ उस अधिवेशन की मोटो होता था, कुछ विशेषताएं भी होता है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, दबा के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कहाँ से कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कौन सवाल धाकड़ होते हैं। आइए हम बात करते हैं। अधिवेशन की बात करें तो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था ना, उसी टाइम एक अधिवेशन हुआ था बंबई में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और उस टाइम के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उस टाइम 72 प्रतिनिधि थे, आपको पता होगा, और महासचिव ये वही हुन थे जो संस्थापक थे, वही महासचिव थे प्रथम अधिवेशन में बंबई। आप देख सकते हैं कि ये बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ये थोड़ा मैप देखिए, मैं यहाँ बनाता हूँ। बंबई, यहाँ से कलकत्ता गए, कलकत्ता से मद्रास है, मद्रास से फिर इलाहाबाद गए, देखिए यहाँ पर, अब फिर कलकत्ता गए, देख रहे हैं ना। ये इंडिया के हर कोने पे जाने का प्रयास कर रहा है ये कांग्रेस, क्योंकि इंडिया के हमको हर जगह से जोड़ने का काम कांग्रेस करती है। और यहाँ पर देखिए, हिंदू, पारसी, मुस्लिम, यहाँ गैर भारतीय, यहाँ पर मुस्लिम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू नहीं था, यहाँ पर सब एक बराबर थे और सबको अध्यक्ष बनने का मौका मिलता था। आज के डेट में कांग्रेस तो बस अपने पकड़ के रखी है अध्यक्ष। यहाँ पर देखिए, सबको अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है और जगह भी चेंज है, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता, वाराणसी, माने हर इनका मोटो कुछ अलग था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो प्रथम अधिवेशन बंबई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष बनते हैं। इनकी विशेषता की बात करें तो 72 प्रतिनिधि और महासचिव ये वो हुन थे। और 1886 में बात करें तो कलकत्ता में हुआ था, आपको यहाँ बता दिए कि 1886 में दूसरा अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन की बात करें तो ये भी कलकत्ता में, और अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी में एक खास बात क्या है कि ये 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और 1886 और 93 में और 1906 में ये 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। ये अधिवेशन की विशेषताएं हैं। और तीसरा अधिवेशन की बात करें तो 1887 मद्रास में, मद्रास आपको पता है आज के मद्रास तमिलनाडु में है। और ये बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। इस अधिवेशन की विशेषता है, यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और 1888 इलाहाबाद अपना यूपी में पड़ता है, आज के डेट इसका नाम प्रयागराज है। प्रयागराज से आप इसको बुलाइएगा, यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। और 1888 इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थे, जो प्रथम अंग्रेज भी बोल सकते हैं, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले करते थे। और अभी तक बता दें कि पूरे अधिवेशन में 4 विदेशी थे जो अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं, लेकिन प्रथम यहीं से पूछा जाता है, यहाँ से सवाल हमेशा बनते रहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। फिर आया 1896, ये महत्वपूर्ण, जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ो वही जो पूछे एग्जाम में। तो 1896 कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी को कौन नहीं जानता, इनके देखिए मुस्लिम है, लेकिन इनके अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता में 1896 में। यहाँ से सवाल ये जितने हैं ना सब इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। साथियों, यहाँ से आपको पढ़ना न भूलिए, क्योंकि आप पढ़िएगा देश पढ़ेगा। तो 1896 कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम कब गया था, तो आपको बताना होगा। कलकत्ता में 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है। फिर 1905 का दौर आ गया। 1905 बनारस में एक अधिवेशन होता था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, तो हम बताते चले कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और ये बनारस में उस टाइम की अध्यक्षता होती थी। और इस अधिवेशन की जो विशेषताएं थी ना, वो स्वदेशी बंग भंग आंदोलन का समर्थन करना था, क्योंकि जो भी बंगाल में जो आंदोलन चल रहे थे, बंगाल विभाजन, उसी के
विपक्ष में स्वदेशी एक आंदोलन चलाया गया जा रहा था, तो उसी का समर्थन इस अधिवेशन में किया गया। और नेक्स्ट 1906 कलकत्ता, जो आपको बताए थे कि दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे, 86, 93 और 1906। तो यही हम बात करेंगे 1906 में कलकत्ता में। और 6 के जो अध्यक्ष थे ना, वो दादा भाई नौरोजी जी थे। और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, पहली बार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन में 1906 में। फिर आया 1907 का दौर। आपको पता होगा कि आज़ादी की लड़ाई तेज हो चुकी है और कटो या मरो, हमको तो भाई आज़ादी चाहिए ही चाहिए। और 1907 का दौर आता है और गरम दल और नरम दल ये दोनों टूट जाते हैं, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, क्योंकि ये दोनों को एक साथ रहना अब बस की बात नहीं रह गया। कोई बोल रहा है हमको हाथ जोड़ के आज़ादी चाहिए, कोई बोल रहा है हम गर्दन सर कलम कर देंगे, हमको ऐसा आज़ादी चाहिए। तो दोनों के विचार अलग अलग हो गए और सहते सहते 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल दोनों बट जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष हैं और सूरत में अधिवेशन होता है, सूरत में ही विभाजन हो गया 1907 में। आपसे पूछा गया कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब होता है, तो सूरत में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, और 1907 में ये हो गया। 1911 का दौर आता है। 1911 का दौर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय गान गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911, वंदे मातरम भी कलकत्ता में और भारतीय राष्ट्रीय जन गण मन भी कलकत्ता में। उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? बीएसएन नारायण धर। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा। फिर आता है 1916 और फिर आता है 1924, आपको हम सब बताएंगे नेक्स्ट। और पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आने वाला है, तो आप वेट कीजिए। लेकिन इसको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब तक याद नहीं रखिएगा दोस्तों, तब तक आप एग्जाम में पास नहीं होएगा और नौकरी नहीं मिलेगी या टीचर नहीं बनेगा। कुछ भी हो, आपको ज्ञान होना चाहिए, देश का इतिहास आपको जानने का अधिकार है। तो आप देखिए थोड़ा अधिवेशन और पार्ट 2 हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर देखते रहिए, बने रहिए और नजरें बनाए रखिए। और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक तहे दिल से दोस्तों शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए।